हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल आपका बेस्ड है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के ऊपर और ये आर्गे वंसल का अनसॉल्व प्रॉब्लम है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप लिखा हो यहाँ पे देख सकते हैं, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैंटिलीवर बीम बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, जिस कैंटिलीवर क्या होता है, जिसमें एक एंड फिक्स रहता है और एक एंड आपका फ्री रहता है। तो ये फिक्स एंड हो गया, ये आपका फ्री एंड हो गया। और इसकी लेंथ कितना दे रखा है, टोटल लेंथ दिया हुआ है आपको 2 मीटर। ठीक है, कैरीज ए यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर अ लेंथ ऑफ 1 मीटर फ्रॉम फिक्स एंड। तो फिक्स एंड से इसके ऊपर आपका लोड यूडीएल है। ठीक है, यूडीएल को आप इस तरह से दिखाते हैं, है ना। और ये कितने डिस्टेंस तक है आपका 1 मीटर। ठीक है, और ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पॉइंट्स लोकेट करते हैं। ये ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं। ठीक, अब इसका हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे शियर फोर्स इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब ये फोर्स हम इधर से कंसीडर करके चल रहे हैं, इधर से। ठीक है, इधर से जब हम कंसीडर करके चलेंगे तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा तो नेगेटिव होगा। और यदि हम यहाँ से कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो इस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से कंसीडर करते हैं। तो अब आप देखो शियर फोर्स एट ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे भी देखेंगे तो शियर फोर्स बिटवीन ओ एंड ए ये इक्वल्स कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स। डब्ल्यू क्या है, यूडीएल, और एक्स क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 0 हो गया। ये पॉइंट मैं लोकेट कर देता हूँ, बी है मान लो यहाँ पे, और ये डब्ल्यू एक्स। तो ओ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो शियर फोर्स एट ओ है ना इक्वल्स 3 इंटू 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। एक्स आप इधर से मेजर कर रहे हैं, तो इक्वल्स हो गया 3। मीन्स यहाँ से यहाँ तक 0 और शियर फोर्स एट ओ कितना हो गया, 3। तो कुछ इस तरह से आपका शियर फोर्स डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, 0 और यहाँ पे आपका 3 किलो न्यूटन। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो इस एरिया में आपका बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स 0 फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहें हम बिटवीन ओ एंड ए, ये कितना हो जाएगा आपका, W इंटू एक्स। ये लोड हो गया और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ रहता है, हमेशा यूडीएल का, कोई भी आप एक्स कंसीडर कर रहे हैं तो यूडीएल का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो उसके सेंटर में, बीच में, मतलब x/2 डिस्टेंस में। ठीक है, तो इस पॉइंट पे 0 हो गया, और यहाँ पे यूडीएल निकालना चाहें इस वाले पॉइंट पे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आप कितना रखोगे, 1। तो W कितना है, 3 इंटू 1 अपॉन 1/2, तो ये आ गया 1.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मैं इसको भी लोकेट कर देता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और आपको ध्यान रखना है, ये जो लोड है चूँकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा लेना होता है आपको, नेगेटिव लेना होता है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना। चूँकि ये W(x²/2) है, किसकी फॉर्म में आएगा, पैराबोलिक फॉर्म में। तो ये कुछ इस तरह से आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, आप चाहो तो इसको दिखा सकते हैं इस तरह से। हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए आपका कैंटिलीवर बीम है और इसकी लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर होल लेंथ, है ना, पूरी लेंथ पे ये आपका यूडीएल कैरी कर रहा है और इस यूडीएल की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, वैल्यू दी है आपको 2 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, एंड पॉइंट लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन एट फ्री एंड, ये आपका फ्री एंड है और यहाँ पे आपका 4 किलोन्यूटन लग रहा है, ठीक है। आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। मैं इसको यहाँ से इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो इनको पॉइंट्स नाम देते हैं, ये ओ है और ये मान लीजिए ए है, ठीक है। तो शियर फोर्स एट ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, 4 किलोन्यूटन, है ना, और ये प्लस का होगा क्योंकि हम इधर से कंसीडर करके चल रहे हैं, तो ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे कोई भी एक्स एक्स ले लो आप, तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे शियर फोर्स हो जाएगा आपका शियर फोर्स एट एक्स एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा, 4 किलोन्यूटन प्लस, ठीक है, ये W इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि यूडीएल है तो एक्स क्या है, डिस्टेंस, जिस भी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो यदि मुझे ओ पे फाइंड आउट करना है तो शियर फोर्स एट ओ इक्वल्स कितना आ जाएगा, इक्वल ओ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आपका 4 है, ठीक है। तो मैं इसको ये डिस्टेंस को यहाँ सेंटीमीटर की जगह में मीटर में लिख लेता हूँ, तो यह आ जाएगा आपका 4 इंटू डब्ल्यू कितना है, 2 इंटू 4 मीन्स 4 2 जा 8, तो ये आ गया 12 किलोमीटर, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसका। तो सबसे पहले ये हो गया 4 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर यहाँ से 4 किलो न्यूटन के बाद ये यूडीएल है और यहाँ से कितना शो करेगा, 12 किलो न्यूटन, ये 4 किलो न्यूटन और इसके बाद ये 12 किलो न्यूटन। तो आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब आपको बेंडिंग मूवमेंट बनाना है, ठीक है। तो बेंडिंग मूवमेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ये सारा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये सब इसके बाद कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव साइन कन्वेंशन में। तो यदि हम किसी यहाँ पे एक्स एक्स पे निकाला है मूवमेंट, ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी, एक्स। अब हम क्या करते हैं, ये जैसे 4 का निकाला है इस एक्स एक्स पे, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्स एक्स क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, ये आ जाएगा 4x, ठीक है, प्लस यूडीएल। अब यूडीएल क्या होगा, जैसे इसकी बात करें हम यूडीएल की, तो यूडीएल क्या हो जाएगा, WX, ये कंसनट्रेटेड लोड हो जाएगा। और ये कंसनट्रेटेड लोड एक्ट कहाँ करेगा, सेंटर में, यूडीएल के सेंटर में, ठीक है। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगी एक्सिस की कितनी होगी, x/2। तो इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी 4x प्लस WX²/2। तो हम किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करें, ठीक है, यहाँ पे तो मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स। तो एट O कितना आ जाएगा, O का मतलब x इक्वल्स कितना है, 4। तो 4 इंटू 4 प्लस W कितना है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर/2। तो 4 4 जा 16 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट और ये भी 16। तो आपका आएगा 32 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये कैसा जाएगा, पैराबोलिक जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका बनेगा, है ना, यहाँ पे पैराबोलिक। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 32 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा।